यहाँ अपन देखें अपने वाद्य यंत्र का जो टॉपिक चल रहा है उनमें अगर नेक्स्ट वाद्य यंत्र की बात करें तो यहाँ देखें अपन अपने 2 वाद्य यंत्र हो चुके हैं। तीसरा देखें अवनद वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र? अवनद वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र की बात करें तो ये इनके ऊपर चमड़ा चढ़ा हुआ होता है या फिर चमड़े से बने होते हैं, चमड़े से बने होते हैं। कौन से वाद्य में चमड़े से कौन से वाद्य यंत्र बने होते हैं? अवनद वाद्य यंत्र। ठीक है, अपन इनमें एक एक करके बात करते हैं कि इनमें कौन से वाद्य यंत्र आते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए अपन यहाँ पर जैसे ढोल, ढोलक, ढोलक, डेरू, डमरू, ढोलक, डेरू, डमरू और डप। ढोलक, डेरू, डमरू, डप याद करने के लिए चारों एक साथ में आ गए। ढोलक, डेरू, डमरू, डप। ढोलक जो है मांगलिक अवसर पर इसको प्रयोग में लाया जाता है। मांगलिक अवसर पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है कब किया जाता है? मांगलिक अवसर पर इसका प्रयोग किया जाता है। ढोलक जो है इस आकृति की होती है। ढोलक यहाँ पर इसके चमड़ा मंडा होता है, फिर इसको यहाँ पर इसके तार लगे होते हैं, इस प्रकार से रस्सी बंदी होती है, इसको ऐसे दोनों साइडों से बजाया जाता है। ये होती है ढोलक। ठीक है, ढोलक इसका ढोल का छोटा रूप होता है और ये लंबा रूप होता है। ठीक है, डेरू है, डमरू है, जो शिव जी का डमरू है उसी आकृति का डमरू। डप जो है शेखावटी क्षेत्र में होली के अवसर पर शेखावटी क्षेत्र में होली के अवसर पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, होली के अवसर पर इसका प्रयोग किया जाता है। और यह गोल घेरा होता है। क्या होता है? गोल घेरा होता है। जैसे देखा होगा कि डपली वाले तो डपली बजा, तो ये क्या है? डप है या फिर डपली है? तो एक इस प्रकार से गोल थाली नुमा आकृति का होता है जिसके ऊपर चमड़ा मंड दिया जाता है। इसको ढोलक या फिर इसको हाथों से बजाया जाता है। और ये शेखावटी क्षेत्र में होली के अवसर पर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए अपन इसमें नेक्स्ट वाद्य यंत्र की बात करें और है नगाड़ा, नौबत, मृदंग और मांदल। इन वाद्य यंत्र की बात करें कि नगाड़ा जो है बड़ा नगाड़ा होता है। जैसे एक गाना सुना होगा, नगाड़ा बजा, नगाड़ा बजा, शाहिद कपूर के पिक्चर का देखा होगा जब भी मेट का, तो उसमें वो गाना गाता है तो नगाड़ा, तो वही नगाड़ा है। इस प्रकार की आकृति का होता है जिसके ऊपर यहाँ चमड़ा मंडा हुआ रहता है। यहाँ इसको किसी लकड़ी से इसको बजाया जाता है। इसको पीटने पर जो आकृति आवाज़ निकलती धम धम की, ये वाद्य यंत्र नगाड़ा कहलाता है। ठीक है, नगाड़े के अपन कलाकार की बात करें, नगाड़े के प्रसिद्ध कलाकार है कौन है? रामकिशन सोलंकी जो क्या है? नगाड़े के जादूगर कहलाते हैं। और क्या कहलाते हैं? नगाड़े के जादूगर। यहाँ लिख ले अपन, इनको जादूगर भी कहते हैं। नगाड़े का जादूगर किनको कहते हैं? रामकिशन सोलंकी को नगाड़े का जादूगर कहते हैं। नौबत का प्रयोग जो है मंदिरों में किया जाता है। मंदिरों में प्रयोग किया जाता है। ये नौबत जो है
नगाड़े का ही छोटा रूप होता है। जिस प्रकार नगाड़ा बड़ा होता है, नगाड़े का छोटा रूप नौबत होता है। इनका प्रयोग मंदिरों में किया जाता है। मंदिर में जब शाम और सुबह जब आरती होती है भगवान की, तो उस समय मंदिरों में इनका प्रयोग, नौबत का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। मृदंग जो है, मृदंग वाद्य यंत्र बवाई व रावल जाति द्वारा, मृदंग वाद्य यंत्र जो बवाई व रावल जाति द्वारा मृदंग को बजाया जाता है। ठीक है, ये अवनद वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है। मांदल की बात करें, मांदल जो है मिट्टी की खोल पर दोनों ओर चमड़ा मढ़ दिया जाता है। चमड़ा मंड दिया जाता है या फिर मांड दिया जाता है, मांड दिया जाता है। ठीक है, कि मांदल वाद्य यंत्र क्या होता है कि मिट्टी की खोल के ऊपर चमड़ा बांध दिया जाता है, कि मिट्टी की खोल बनाकर उसके ऊपर चमड़ा बांध दिया जाता है। और इसका प्रयोग जो है गौरी नृत्य करते समय इस मांदल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कब करते हैं? गौरी नृत्य करते समय। गौरी नृत्य जो है सावन भादो महीने में, सावन और भादो, उसको भादो भी कहते हैं। सावन भादो महीने में भील जनजाति द्वारा किया जाता है। भील जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? गौरी नृत्य जो शिव पार्वती का रूप माना जाता है। शिव पार्वती का, गौरी नृत्य में शिव पार्वती का रूप धारण कर ये नृत्य खेला जाता है। और गौरी नृत्य शिव पार्वती का नृत्य भी कहलाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट वाद्य यंत्र की बात करें इसी में देखिए अपन खंजरी, दोसा, तासा, घेरा और दमामा, ये वाद्य यंत्र है। खंजरी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये भी अवनद वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है। दोसा भी एक वाद्य यंत्र है, अवनद वाद्य में आता है। तासा जो है मुहर्रम, मुस्लिम समाज में मुहर्रम निकाला जाता है, उस समय ताशों को बजाया जाता है। ताशा जो है मुहर्रम के समय बजाया जाता है। मुहर्रम के समय बजाया जाता है। मुहर्रम के समय बांस की खपचों से बजाया जाता है। बांस की खपचा होती है पतली पतली, बांस की खपचों से बजाया जाता है। किससे बजाया जाता है? बांस की खपचों से जो है ताशा को बजाया जाता है। ताशा भी एक गोल घेरा के आकृति का होता है, जिसके ऊपर चमड़ा मंडा हुआ होता है। उसको मुहर्रम के समय बजाया जाता है। मुहर्रम जो ये मुस्लिम समुदाय का एक महीना भी होता है मुहर्रम। ठीक है, आगे बात करें, घेरा है, दमामा है, ये सारे वाद्य यंत्र किस में आते हैं? अवनद वाद्य यंत्र में आते हैं। और आगे बात करें, जैसे और वाद्य यंत्र होते हैं डाक, कुंडी, कमर और माट, ये वाद्य यंत्र और होते हैं। ढाक वाद्य यंत्र होता है, कुंडी होता है, कमर, ये मैं समझ लेना कि किसी की कमर है, कमर एक वाद्य यंत्र है। ठीक है, माट भी वाद्य यंत्र है, जिसमें पाबूजी के, राजस्थान के लोक देवता पाबूजी के पावड़े गाते समय
पावड़े गाते समय इसका प्रयोग किया जाता है। पावड़े गाते समय इसका प्रयोग किया जाता है। माठ वाद्य यंत्र का इसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जो कौन सा वाद्य यंत्र है? जो ये अवनद वाद्य यंत्र में आता है। ठीक है, ये हो गए अपने अवनद वाद्य यंत्र। एक लास्ट वाद्य यंत्र और बचा है, वो है गणवाद्य। उसको भी देख लेते हैं बी। ठीक है, लास्ट वाद्य यंत्र है अपना गणवाद्य। गणवाद्य यंत्र जो है धातु के बने होते हैं, जिनको आपस में घर्षण करने या फिर किसी लकड़ी या फिर किसी धातु के माध्यम से उनको बजाया जाता है। यहाँ देखिए अपन अपने गणवाद्य। गणवाद्य देखिए कि गणवाद्य क्या होता है। ये धातु से निर्मित होते हैं। धातु से निर्मित होते हैं। किससे निर्मित होते हैं? धातु के बने होते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें बात करें अपन गणवाद्य की। झालर, झालर, थाली, झांझ, करताल, ये वाद्य यंत्र है। ठीक है, झालर, थाली, झांझ, करताल और घंटा, इनकी बात करें, 5 की बात करें, इनको याद भी अपने ऐसे ही कर सकते हैं। झालर, थाली, झांझ, करताल, घंटा। ठीक है, झालर का प्रयोग जो है मंदिरों में आरती के समय किया जाता है। मंदिरों में आरती के समय इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये एक गोल आकार का होता है, इस प्रकार के धातु का बना होता है, थोड़ा मोटा होता है, और यहाँ पर एक हुक होता है जिससे हाथ में पकड़ सकते हैं। फिर इसको लकड़ी की चोट से या फिर किसी धातु के द्वारा ही इसको इसे बजाया जाता है। ठीक है, ये होता है झालर। मंदिर में जो गोल थाली नुमा आकृति का होता है, बिल्कुल गोल, उसको झालर कहते हैं। ठीक है, थाली जो अपने सामान्य रूप से जो अपने घर में थाली होती है वही थाली है, उसको भी किसी लकड़ी के माध्यम से, धातु के माध्यम से बजाया जाता है, वह भी गणवाद्य यंत्र में आती है। झांझ, झांझ जो है मंजीरे का बड़ा रूप है। क्या है? मंजीरे का बड़ा रूप है। कि मंजीरे क्या होता है कि जी इस आकृति के होते हैं मंजीरे। इस आकृति के होते हैं मंजीरे, जिसको अपन ताले भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? ताले भी कहते हैं। इनका आपस में एक युग्म होता है, जो आपस में ऐसे घर्षण करने पर इनको बजाया जाता है। इनको आपस में घर्षण करने पर इनको बजाया जाता है। यहाँ एक रस्सी लगी होती है, रस्सी को हाथ में पहना जाता है, फिर इनको हाथ में पकड़कर ऐसे बजाए जाते हैं, तो मंजीरे कहलाते हैं। इसी का बड़ा रूप होता है इस प्रकार के ही। मंजीरे का बड़ा रूप ही क्या कहलाता है? झांझ कहलाता है। जिसने देखा होगा तुम लोगों ने शादी ब्याह में या फिर आरएसएस के अंदर जो शाखा के जो निकलता है उसके अंदर बजाया जाता है वाद्य यंत्र। धाम ऐसे थाली के नुमा करते आते आवाज आती, थाम थाम, ऐसे इस प्रकार से बजाते हैं उसको झांझ कहते हैं। ठीक है, आगे देखें कि करताल। करताल जो है ये इसको करताल या फिर खड़ताल भी कहते हैं। करताल या फिर खड़ताल भी इसको कहते हैं। ठीक है, जो है अंग्रेजी के बी अक्षर की आकृति का होता है। किस आकृति का होता है? अंग्रेजी के बी अक्षर की आकृति का होता है, जिसको हाथ में व अंगूठे में, हाथ या अंगुलियों व अंगूठे में पहनकर इसको बजाया जाता है। बी आकृति का होता है। बी आकृति का होता है। बी आकृति का होता है। ठीक है, बी आकृति का होता है।
इसको अंगूठे व अंगुलियों में पहनकर बजाया जाता है, और ये विशेष रूप से योगियों द्वारा बजाया जाता है। कौन सी? योगियों द्वारा, या फिर जोगियों या नाथ संप्रदाय में प्रचलित है। किसमें? नाथ संप्रदाय या नाथ समुदाय में। ठीक है। इनके द्वारा हाथों से, जिस प्रकार आपने देखा होगा कि नारद जी जब कहते हैं नारायण नारायण, तो हाथ में जो वाद्य यंत्र होता है वो लकड़ी का इस प्रकार से बी आकृति का बना होता है, इसमें अंगूठे में और अंगुलियों में इसको पहना जाता है। इस प्रकार से ये अंगुलियों में इसमें पहना जाता है। उनको पहनकर ये अंगुलियों में डाला जाता है और एक अंगूठे में पहना जाता है। दोनों हाथ में पकड़कर इनको आपस में बीच में कुछ ये इसकी लोहे की या फिर धातु की प्लेटें लगी होती है, वो आपस में टकराती हैं तो वह बजती है, छप छप आवाज़ जाती है। तो वो करते हैं, और हाँ, जैसे नारद जी करते नहीं करते नारायण नारायण, उसी प्रकार। और ये वही वाद्य यंत्र है। कौन सा है? करताल या फिर खड़ताल। ठीक है। घंटा के मंदिरों में तुम लोगों ने सभी ने घंटा देखा ही होगा, इस आकृति का। ये तो बड़ा ज़्यादा हो जाएगा। जो मंदिरों में जो घंटा बजा होता है, लगा होता है, वही घंटा है, जिसको अपन बजाने पर आवाज़ आती है टन टन, वही है, ये घंटा है। ठीक है। आगे नेक्स्ट वाद्य यंत्र की बात करें, चिमटा जो अपने अन्य रसोई घर में होता है चिमटा, उसी प्रकार का चिमटा होता है। जैसे ये चिमटा है, इस चिमटे में क्या होता है, यहाँ पर लोहे की छड़ें होती हैं, यहाँ पर लोहे की प्लेटें होती हैं। इस प्रकार से जब इनको आपस में टकराते हैं तो ये, और या फिर इनको हाथों में ऐसे करके बजाया जाता है, तो ये अंदर जो प्लेटें लगी होती है ये वाली, ये आपस में टकराती है तो इनके अंदर से आवाज़ निकलती है छन छन की। तो ये कौन सा वाद्य यंत्र है? चिमटा, जो ये कर्ण वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है। आगे देखें, बरनी, एक वाद्य यंत्र होता है बरनी। कि बरनी वाद्य यंत्र क्या होता है? मिट्टी के मटके के ऊपर एक कांसे की प्लेट लगाकर बजाया जाता है। और कहाँ बजाया जाता है? अलवर भरतपुर क्षेत्र में बजाया जाता है। कि मिट्टी का जो अपना मटका होता है, उस मटके के ऊपर एक कांसे की प्लेट लगा दी जाती है। क्या लगा दी जाती है? कांसे की प्लेट लगाकर उसको अपन लकड़ी से या फिर किसी धातु से उसको बजाते हैं, तो उसके अंदर आवाज़ आती है ठप ठप इस प्रकार की। तो वह एक वाद्य यंत्र कहलाता है, वह है बरनी, जो अलवर भरतपुर क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है। आगे नेक्स्ट वाद्य यंत्र देखें, मंजीरा। ये भी बताया कि मंजीरा जो जहाज बड़ा रूप होता है, मंजीरा छोटा रूप होता है। ठीक है। मंजीरा जो आपस में घर्षण करने पर बजाया जाता है। और इनको राजस्थानी भाषा में इसको ताड़े भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ताड़े। इनको आपस में घर्षण करने पर ऐसे, और इनको इस प्रकार से बजाए जाते हैं। जैसे अगर कोई राम धुनी वगैरह निकालते हैं या फिर भगवान की कोई आरती करते हैं, तो उस समय इनका प्रयोग किया जाता है मंजीरे का, जो आपस में घर्षण करके बजाए जाते हैं। इनको राजस्थानी भाषा में ताड़े भी कहते हैं। ठीक है। आगे देखें, एक होता है वाद्य यंत्र होता है घड़ा, और घड़ा को भी बजाया जाता है। एक होता है घुंघरू, जो
पग बांध घुंघरू मीरा नाची रे। वह घुंघरू, जो घुंघरू को जो पैरों में बांध कर नाचा जाता है। और है गुरालियो। गुरालियो, गुरालियो भी एक कर्ण वाद्य यंत्र होता है, घुंघरू के जैसे ही होता है, ठीक है, इनको बांधा जाता है। एक होता है रमझोल। क्या होता है? रमझोल। रमझोल जो है, रमझोल क्या होती है कि घुंघरू को, छोटे छोटे घुंघरू को चमड़े की एक पट्टी में बांध, एक पट्टी में लगाकर पैरों में बांधकर